Good morning, students. Today we are going to start your half-yearly syllabus, and the first chapter of your half-yearly syllabus is chapter number 3, decimals. So in this chapter we will learn how we can add the decimals, how we can subtract it, how we can multiply it, and how we can divide the decimals. So what is decimal? The number expressed in decimal form are called the decimal. Decimal क्या होता है? जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, वैसे जनरली क्या होता है, जो भी आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये आपके 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर्स जो भी होते हैं तो वो सिंपल नंबर्स कहलाते हैं. बट अगर जिन भी नंबर्स में डेसिमल प्रेजेंट होता है तो फिर वो डेसिमल्स कहलाते हैं. डेसिमल कोई भी नंबर अगर डेसिमल होता है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट. होल पार्ट क्या होता है? डेसिमल से पहले का जो पार्ट होता है वो होल पार्ट कहलाता है और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है. सबसे पहले तो जैसे ये देखिए, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं लाइक 5 4 3 7 2 8 9 6 1. ये तो सिंपली नंबर्स हैं. अगर इन्हीं में आप डेसिमल इंसर्ट कर देते हैं लाइक 5.43 72.8 या 0.961 तो अब ये डेसिमल है. यानी किसी भी नंबर में अगर डेसिमल होता है तो वो डेसिमल्स कहलाते हैं. अब इन डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं, ये होल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट. डेसिमल के बिफोर में जो होता है यानी लेफ्ट में जो होता है वो कहलाता है होल पार्ट और डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा वो कहलाएगा डेसिमल पार्ट. अब ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद की सिर्फ एक ही डिजिट डेसिमल पार्ट कहलाती है. डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब डेसिमल पार्ट कहलाती हैं और डेसिमल से पहले की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब होल पार्ट कहलाती हैं. जैसे हमने एक नंबर लिख लिया, मान लीजिए 5 3 4 6 2 8 7 और यहाँ पर आपका डेसिमल लगा है 534.62. तो ये इसमें आपका जो होल पार्ट है वो 534 है. तो जब भी आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको पूरा अपना जो है नंबर सिस्टम के साथ रीड करेंगे, जो आपका 1 10 100 है ना, इस तरीके से. चाहे आप इंडियन यूज़ करें चाहे आप इंटरनेशनल यूज़ करें. तो जैसे ये 534 लिखा है और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है यानी डेसिमल पार्ट होता है उसमें हम नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल करके उसको रीड नहीं करते. जैसे ये डेसिमल है तो आप इसको ये नहीं बोल सकते 6287, ये गलत हो जाएगा. डेसिमल के बाद की हर डिजिट को आप अलग अलग बोलेंगे. तो आप इस डिजिट को क्या बोलेंगे? 534.6287. आप इसको 6287 नहीं बोल सकते, ये गलत है. डेसिमल के बाद की हर डिजिट को अलग अलग बोला जाता है. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Now we are going to start exercise 3A, and in this exercise we will learn how we can convert the decimal into the fraction and the fraction into the decimal. आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको डेसिमल दिए गए हैं और आपको उनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया 0.8 है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? ये आपने 0.8 लिखा, डेसिमल हटाया. पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि नीचे 1 कंसीडर कर लिया. ठीक है, इस तरीके से 0.8 लिखा और नीचे 1 कंसीडर कर लिया, डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया, क्योंकि पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया. अब डेसिमल हटाया. डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे उतने ही ज़ीरो आते हैं. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1. तो नीचे कितने आएंगे? 1 0 आएगा. यानी ये हो गया 8/10. तो देखो ये जो डेसिमल था आपका 0.8, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है 8/10. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई का रूल आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा टेबल यूज करते हैं जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो. अब जैसे अगर आप यहाँ पर 4 का टेबल यूज करें तो 4 2 8, मगर 10 नहीं डिवाइड होता, तो यहाँ 4 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. यहाँ 2 ऐसा टेबल है जिससे 8 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 10 भी. तो 2 4 8 एंड 2 5 10. तो ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो आया 4/5. तो 0.8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 4/5. वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. यहाँ पे देखिए जैसे 0.06 है तो हमने एक और पार्ट किया 0.06
0.06 है आपकी डिजिट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लिया क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 6/100। देखो ये तो पहले ज़ीरो था ना, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब ऐसा टेबल जिससे आपका 6 भी जाए और 100 भी जाए, तो वो 2 का है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 50। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो 3/50। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अब ये ऊपर प्राइम नंबर आ गया ना, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से हम इसे सिंपल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। डेसिमल दिए गए हैं और इनको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5.6 दे रखा है, यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं। 5.6 दे रखा है। सबसे पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसके लिए डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लिया। अब डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, 1 ज़ीरो आएगा, यानी कि 56/10 हो गया आपका ये। इसको हम रिड्यूस करेंगे 2 की टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका 28/5। अब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। 5 5 ज़ा 25, 8 में से 5 गया, 3 बचा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5, 5 होल नंबर 3/5। तो देखो ये डेसिमल मिक्स्ड, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, तो ये डेसिमल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम डेसिमल को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपका ये है लास्ट पार्ट देख लीजिए, 4.625, इसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, ये फोर्थ पार्ट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नीचे डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लिया। अब डेसिमल हटाइए, देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, यानी कि नीचे 3 ज़ीरोज़ आएंगे। तो 4625/1000 ये आ गया आपका। इसको 5 से हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 5 9 ज़ा 45, 1 बचेगा तो वो इधर आ गया, ये हो गया 12, 5 2 ज़ा 10, फिर से 2 बचा, 5 5 ज़ा 25 और नीचे 5 2 ज़ा 10 और 00, यानी आ गया आपका नई फ्रैक्शन आ गई 925/200। इसको फिर से रिड्यूस कर लेते हैं 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 0। फिर से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35 और 5 8 ज़ा 40, तो ये आ गया आपका 37/8। अब आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो अब नहीं कर सकते तो अब हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे। तो 8 4 ज़ा 32, 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 होल नंबर 5/8। तो देखो हमने इस डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। इस बार आपको क्या दे रखा है, फ्रैक्शंस दे रखी हैं और आपको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 47/10, तो आप दो तरीके हैं आपके पास, आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी कर सकते हो, और एक वैसे सिंपल रूल है कि जिनके नीचे 10 होगा, डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, यानी 10 की पावर्स हैं, उनमें बस ये देख लो कि कितने ज़ीरो हैं, जितने ज़ीरो हैं ऊपर उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 47/10 है, नीचे एक ज़ीरो है, इसका मतलब ये आएगा 4.7, एक डिजिट के बाद डेसिमल। अगर ये 47/100 होता तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये आ गया। अगर ये 47/1000 होता तो क्या होता, मतलब 3 ज़ीरो है, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 047, यानी ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जिनके 10 की पावर्स होते हैं तो उनमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ज़ीरो देखिए और डिजिट के बाद लगा। इन केस अगर आप ये भूल जाते हैं, नॉट एन इशू, तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि आपको क्या करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 47/10 ही देख लीजिए, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आप ज़ीरो वाला ये भूल चुके हैं, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 4 ज़ा 40, 7 आया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 10 7 ज़ा
70, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होके आ गया 4.7, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.7। यानी कि अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 होल नंबर 2/5 ये दे रखा है, तो पहले से सॉल्व करो। 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 2 17, 17/5 है। आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 5 से डिवाइड करना है आपको 17 को, तो 5 3 ज़ा 15, 7 में से 5 गया 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका 3.4। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। सबसे पहले हम बताएं कि लाइक डेसिमल होती क्या है। जब भी कहीं बहुत सारी डेसिमल्स लिखी हुई हैं जैसे 16.03, 2.74, 119.4, इस तरीके से 6.5, तो ये लाइक डेसिमल नहीं है। लाइक डेसिमल तब होती हैं जब डेसिमल के बाद सारी ही डिजिट्स में सारे ही जो भी नंबर दिए उनमें सेम डिजिट हो। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये लाइक नहीं है। ये लाइक कब कहलाएंगी, जब जैसे ये इस तरीके से हो 2.74, 19.45 या 6.5। अब ये लाइक डेसिमल है। देखो सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद अगर सेम डिजिट्स होती हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी अगर 2 हैं तो सभी में 2 या 3 है तो सभी में 3, तो ऐसी डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स कहलाती हैं। अगर और नहीं होती हैं इक्वल तो अनलाइक कहलाती हैं। जैसे ऊपर वाली अनलाइक डेसिमल है, यहाँ पे देखो 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये अनलाइक है। इसमें सब में 2 हैं। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, तो ये लाइक है। तो इस तरीके की लाइक कहलाती हैं। अच्छा, लाइक अगर अनलाइक डेसिमल हैं तो उनको लाइक कैसे बनाते हैं, तो उनको लाइक बनाने का बहुत आसान तरीका। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसको लाइक बनाना है क्योंकि इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, तो आपको इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी है, सबसे ज़्यादा किस में है। तो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 1, यानी इसमें सबसे ज़्यादा है। यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स इस वाले में है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ध्यान से देखिए 0.274 इसमें सबसे ज़्यादा है। यानी कि हमें सब में क्या कितनी कितनी डिजिट बनानी है, 3 डिजिट्स बनानी है। तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए जितनी कम रहती हैं उतने 0 ऐड कर देते हैं। जैसे ये 6.5 है, 16.03 है, 0.274 है और 119.4 है। अब हमने देखा कि इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इन सबको 3 डिजिट बनानी है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए इनके पीछे उतने ही 0 ऐड कर दो। देखो यहाँ पर 1 डिजिट है, 2 नहीं है ना, तो 2 0 ऐड कर दिया, अब ये 3 डिजिट हो गई। ऐसे ही 16.03 इसमें 2 हैं, 1 की ज़रूरत है तो 1 और ऐड कर दिया। ये पहले से ही इस तरीके की है 0.274, और यहाँ पर देखो 1 है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 0 ऐड कर देंगे। जितने नंबर्स बराबर करने होते हैं उतने 0 ऐड कर देते हैं, मगर करते मैक्सिमम वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 कर दिया, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0.274 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेसिमल प्लेस इसी में था, इसीलिए हमने बाकी सबको इसके जैसा बनाया, सब में 3 डिजिट कर दिए, तो ये लाइक डेसिमल कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3.5 है, 0.67 है, 0.6 और 4 है, तो इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें 1 भी नहीं है, तो मैक्सिमम क्या है, ये है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो सभी में 2 बनाएंगे आप। तो इसमें 3.5 है, यानी यहाँ 1 0 ऐड होगा, ये ऐसे ही लिखी जाएगी। यहाँ 15.6 1 डिजिट है, 1 और चाहिए तो यहाँ 1 0 ऐड होगा। यहाँ पर 2 चाहिए तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 0 ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।